दोस्तों, आपको अश्विनी सिन्हा का नमस्कार। आपको मेरे चैनल मोटिवेशन ऑन बाय अश्विनी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बुक सारांश किताब के सारांशों की श्रेणी में आज फिर स्टॉक मार्केट के ग्रंथ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसके ऑथर बेंजामिन ग्राहम है, या दूसरा अध्याय की समरी और दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जो इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन के बारे में है कि निवेशक और मुद्रास्फीति, कैसे मुद्रास्फीति निवेशकों के निवेश को प्रभावित करती है, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के बीच में शेयर करें। तो आइए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस किताब के दूसरे अध्याय में लेखक ने निवेशक और मुद्रास्फीति के बारे में बात की है। मुद्रास्फीति कैसे हमारे निवेश को प्रभावित करती है, मुद्रास्फीति है क्या, इस पे हम बात करेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस किताब को बेंजामिन ग्राहम ने अपने अनुभव का पूरा निचोड़ इसमें दिया है। बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के भी गुरु थे। उनका कहना है कि बुद्धिमानी से निवेश करना केवल सही स्टॉक चुनने या बाजार के समय के निर्धारण के बारे में नहीं है, यह उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने के बारे में भी है जो बाजार को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित इस पुस्तक के अध्याय दूसरे में हम निवेशकों और मुद्रास्फीति के बीच महत्वपूर्ण संबंधों की गहराई को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि यह आर्थिक घटना कैसे हमारे निवेश को प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि का एक मौलिक अवधारणा है, जिसे प्रत्येक निवेशक को इसे समझना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम मुद्रास्फीति को उस मुख चोर के रूप में परिभाषित करते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे आपके पैसे की क्रय शक्ति को खा जाता है, नष्ट कर देता है। यह एक छिपे हुए टैक्स की तरह है जो व्यक्तियों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस और यहां तक कि सरकार तक को प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं सामान्य मूल्य के स्तर में निरंतर वृद्धि से है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है और पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के कई कारण होते हैं। मुद्रास्फीति जो बढ़ती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग पुल मुद्रास्फीति। यह तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और इसकी आपूर्ति उसके अनुपात में कम रहती है, जिससे कि इसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। आज जब उपभोक्ता अधिक पैसे देकर अधिक खर्च करने के इच्छुक होते हैं और सक्षम होते हैं, तब बिजनेसेस जो है, व्यवसाय इसकी कीमत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा होता है और आपूर्ति कम होती है। इस वजह से इन वस्तु और सेवाओं के प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा कारण है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में उत्पादन की ये जो मुद्रास्फीति है, उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण बढ़ती है, जैसे बढ़ती मजदूरी, कच्चे माल
कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी। जब बिजनेस हाउसेस को उच्च लागत का सामना करना पड़ता है तो वे इन खर्चों को उच्च कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं के ऊपर डाल देते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, अंतर्निहित मुद्रास्फीति, इसे मजदूरी मूल्य सर्पिल के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब श्रमिक जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उच्च मजदूरी की मांग करते हैं। लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है, सैलरी बढ़ाने की ज्यादा डिमांड हो जाती है, और जब मजदूरी बढ़ती है तो व्यवसाय जो बिजनेस हाउसेस हैं उच्च श्रम लागत को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे मुद्रास्फीति का चक्र शुरू हो जाता है। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव तब पड़ता है जब हल्की मुद्रास्फीति खर्च और निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह ऋण के लोन के वास्तविक बोझ को भी कम करते हैं, क्योंकि उधारकर्ता उस धन से, उस बचे हुए पैसे से ऋण चुकाते हैं, जिसका मूल्य उधार लेने के समय की तुलना में कम हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव कब पड़ता है? उच्च मुद्रास्फीति पैसे की क्रय शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, जिससे वास्तविक मजदूरी और बचत में कमी आ जाती है। जब आपके पास पैसा नहीं बचेगा, मजदूरी कम मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी, तो यह अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा करती है, जिससे बिजनेसों के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए योजना बनाना और निवेश करना मुश्किल हो जाता है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हर देश की जो सेंट्रल बैंक, जैसे अपने आरबीआई और गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को स्थिर, स्टेबल बनाए रखने के लिए कोशिश करती है। वे मुद्रास्फीति को नियंत्रित और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए ब्याज दर को समायोजित करती है, खुले बाजार के द्वारा संचालन करती है और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे एलिमेंट्स का उपयोग करती है। मुद्रास्फीति निवेश पे कैसे प्रभाव डालती है? आप मुद्रास्फीति को बीट कैसे कर सकते हैं? बेंजामिन ग्राहम ने इस चैप्टर में ही समझाने की कोशिश की है। निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। हालांकि कभी कभी आपको छोटे रिटर्न भी आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन निवेशकों को हमेशा, इन्वेस्टर्स को, आपको अपने पैसे के लिए पैसे की चिंता होनी चाहिए और मुद्रास्फीति को बीट करने की क्षमता हो ऐसे निवेश करनी चाहिए जिसमें मुद्रास्फीति को भी बीट करने की क्षमता हो। निवेशकों के लिए मुद्रास्फीति को शामिल करने के बाद उनके निवेश पर रिटर्न की वास्तविक क्रय शक्ति पर विचार करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने में विफलता से निवेश संबंधी निर्णय गलत हो सकते हैं और समय के साथ किसी भी एसेट का मूल्य कम हो सकता है। बेंजामिन ग्राहम इस चैप्टर में बताते हैं कि निवेशकों को मुद्रास्फीति से बचने के लिए, बढ़ती मुद्रास्फीति से बचने के लिए, उसको बीट करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाकर चलनी चाहिए, जिसमें आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना भी शामिल है। आपके पोर्टफोलियो में मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे एसेट्स होने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें आपके स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में आपके निवेश होना चाहिए। एफडी, अगर हम एफडी करते हैं तो एफडी से हमें नुकसान होता है, आपके पैसे का नुकसान होता है। अगर आप मुद्रास्फीति को
ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो एफडी पे जो रिटर्न मिलता है उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारे पैसे को रिड्यूस कर देता है, माइनस में कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि निवेश की योजना ऐसी बनाइए कि आप मुद्रास्फीति को भी बीट करके उससे ऊपर आप रिटर्न लीजिए। ये तभी हो सकता है जब आप स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ऐसा बेंजामिन ग्राहम बताते हैं। आपकी क्रय शक्ति मुद्रास्फीति और क्रय शक्ति जोखिम के खिलाफ किसी भी पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने में ये मदद करती है। ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी, ऐसे म्यूचुअल फंड में खरीदारी आपको किसी भी रिस्क के अगेंस्ट में आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने में मदद करती है। कभी भी निवेश में साइकोलॉजिकल और भावना, मनोवैज्ञानिक अपने भावना के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपने भावात्मक पूर्वाग्रह पर काबू रखना चाहिए। और उच्च मुद्रास्फीति का दर निवेशकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, जिससे भय और अनिश्चितता से प्रेरित होकर लोग गलत निवेश का निर्णय ले लेते हैं। ग्राहम यहाँ पे बताते हैं कि मुद्रास्फीति के दबाव के बीच आप एक लॉन्ग टर्म का टारगेट रख के और अपने पैसे को डायरेक्शन में रख के, मतलब ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां आपकी पूंजी भी बची रहे और मुद्रास्फीति को वो आपका रिटर्न बीट कर सके, न कि आपके पैसे को निगेटिव रिटर्न में तब्दील करें। इस पे बेंजामिन ग्राहम एक अनुशासित और तर्कसंगत दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह देते हैं कि आप अपना दीर्घकालिक लक्ष्य और पॉजिटिव रिटर्न, जिसमें पूंजी आपकी बची रहे, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और निवेशक अपने आत्मविश्वास के साथ मुद्रास्फीति के माहौल से बाहर निकल सकते हैं और इससे निपट सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने बड़े ही डिटेल में इस अध्याय में इसके बारे में समझाया है। अंत में बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय के अंत में समझाने की कोशिश करते हैं कि मुद्रास्फीति से उत्पन्न चुनौतियों को समझने और नेविगेट करने के लिए निवेशकों को एक व्यापक, ये जो अध्याय है निवेशकों को मुद्रास्फीति से उत्पन्न चुनौतियों को समझने और नेविगेट करने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समझकर और विवेकपूर्ण निवेश निर्णय और रणनीतियों को लागू करके आप एक अच्छे मुद्रास्फीति को बीट करने वाले पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं, जो आपकी समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे अगर आप बेंजामिन ग्राहम की बातों को आत्मसात करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार।